हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज का ये वीडियो किसी का रिक्वेस्टेड वीडियो है और पूछा है उन्होंने कि बार बार हम ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टक हो जाते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम स्टक हो गए हैं या फिर हम कहीं स्टक हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि डीएम स्टक हैं। मैं करंट एनर्जी रीडिंग करती हूँ ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा ही आता है कि डीएम इस सिचुएशन में स्टक हैं, डीएम यहाँ स्टक हैं, वो अपने इमोशन में स्टक हैं, कहीं वो अपनी फैमिली में स्टक हैं, कहीं किसी एक चीज़ को लेकर के स्टक हैं। उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डीएफ्स पूछती हैं, बहुत सारी डीएफ्स पूछती हैं कि क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में, कि अगर डीएम स्टक हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी कहीं अगर स्टक हैं तो हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, या फिर वो स्टक एनर्जी जो हमारे अंदर है उसको फाइंड कैसे करें, उसको रिलीज़ करने के लिए क्या करें। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है। थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी कि स्टक एनर्जी क्या होती है, कैसे फाइंड करेंगे, उसको कैसे आप रिलीज़ कर सकते हैं। डीएम अगर आपको डीएम कहीं अगर स्टक हैं तो आप उसको कैसे फाइंड करके कैसे उस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं अपने अंदर से, क्योंकि डीएम भी तो जो अगर कहीं स्टक है तो वो भी तो कुछ ना कुछ मिरर कर रहे हैं ना। तो हमें फाइंड करना है कि वो क्या मिरर कर रहे हैं, हम कहाँ पे स्टक हैं, और हमको अपने अंदर ही स्टक एनर्जी वो रिलीज़ करनी है। आपके अंदर से वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, नेगेटिव स्टक एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, तो आपके डीएम भी वो सिचुएशन से कहीं ना कहीं बाहर आ जाएंगे। उनको भी गॉड कहीं ना कहीं कोई रास्ता दिखा देंगे। आप उनके लिए कुछ ना करें, आप सिर्फ अपने लिए ही कुछ करें। आप जैसे ही सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, गॉड उन्हें भी सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो अगर कहीं पे भी स्टक हैं तो वो इसीलिए स्टक हैं क्योंकि वो उनका जो काम है आपको मिरर करना या आपको इश्यूज़ दिखाना। तो वो चीज़ समझ के जब आप फाइंड करके अपने अंदर रिलीज़ कर लेते हैं तो फिर वो भी वहाँ से उस इशू को रिलीज़ कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट कोई इशू दिखाते हैं, फिर कुछ और मिरर कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही बढ़ती है ट्विन फ्लेम जर्नी, ऐसे ही हीलिंग होती है दोनों की। आपकी हीलिंग होती है तो उनकी भी हीलिंग होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वो भी आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना पता होता है, क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा बेटर जान रहे होते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं। आपको उनका नहीं पता होता क्योंकि उनसे तो बात हो नहीं रही है, इसलिए अक्सर उनका पता नहीं चल पाता कि वो कितना ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हीलिंग उनके अंदर भी होती है, वो भी ग्रो करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टक एनर्जी की। देखिए, एक होता है स्टक सिचुएशन, कि आप अपनी लाइफ में कहीं पे किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं। अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं तो वहाँ से भी आपको नेगेटिव एनर्जीज़ को या वहाँ से भी सिचुएशन से बाहर निकलना ज़रूरी होता है, वो भी आपके जर्नी को डिले करता है। एक होता है स्टक एनर्जी, आपके बॉडी में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी स्टक होती है। जो नेगेटिव एनर्जीज़ स्टक हैं, जो आपके पास्ट बिलीफ से या फिर जो ट्रॉमास वगैरह रहे हैं, जो भी पेन वगैरह आपने झेला है, उन सब चीज़ों की वजह से आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी स्टक हो जाती है। आप कह लीजिए कि आपके बॉडी में स्टक हो जाती है या आपके सारे चक्रास में एनर्जी स्टक रहती है। वो सारी स्टक एनर्जी कैसे रिलीज़ होगी? वो सारी स्टक एनर्जी तो आप जो मेडिटेशन करते हैं, चक्रास करते हैं, उससे रिलीज़ होती है ना। एनर्जी क्लियरिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, उससे रिलीज़ होती है। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं तो जो भी आपकी बॉडी की एनर्जी अपने आप ही रिलीज़ हो रही होती है। ये भी एक लॉन्ग प्रोसेस है, धीरे धीरे करके स्टक एनर्जी, बॉडी की स्टक नेगेटिव एनर्जी मेडिटेशन से, चक्रास से, हीलिंग से रिलीज़ होती रहती है। अब हम बात करते हैं कि लाइफ में जो स्टक सिचुएशंस हैं, जैसे कि आपके डीएम अपनी ज़िंदगी में कहीं पे स्टक हो गए हैं या आप अपनी लाइफ में कहीं पे स्टक हैं। आपके डीएम अगर स्टक है तो वो आप ही को मिरर कर रहे हैं। आपको देखना है कि वो कहाँ पे अपनी लाइफ में, किस एरिया में अपनी लाइफ में स्टक हैं। कभी कभी एकदम डायरेक्ट मिरर करा लीजिए कि वो उस एरिया में स्टक हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी एरिया में अपनी लाइफ में कहीं स्टक हैं। स्टक होने का क्या मतलब है? स्टक होने का मतलब ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जो सिचुएशन हमको अच्छी नहीं लग रही है, पसंद नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती हमें उस सिचुएशन में रहना पड़ रहा है।
वो ऐसी सिचुएशन है कि हम उस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते हैं, उसको रिलीज़ कर देना चाहते हैं या सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो या हम यहाँ से बाहर निकले, ग्रो करें, लेकिन हमारी आँखों के सामने पर्दा है या फिर हमें समझ ही नहीं आ रहा है। माइंड में एक फॉग जमी हुई है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कैसे इस सिचुएशन से आगे निकलें या बाहर निकलें, कैसे सिचुएशन को सॉल्व करें। 15 से 20 दिन, 1 महीना अगर आप कोई चीज़ में स्टक हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये नॉर्मल है। 1 महीना, 15-20 दिन तो लगता है कि कोई इशू को हम समझ के उसको रिलीज़ करने में 1 आध महीने ठीक है आप स्टक हैं तो चलेगा। लेकिन अगर आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने किसी एक ही इशू से परेशान हैं और आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कैसे बाहर निकलें, इस सिचुएशन में आप सफ़र कर रहे हैं बट आपको नहीं पता सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, आप खुद को बहाना देते रहते हैं कि अरे ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, आप उस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, सिंपल कोई लेज़ी सा टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं कि चलो कोई मेडिटेशन कर लो, कोई हीलिंग कर लो, उससे हो जाएगा, या फिर आप टाइम पे उसको छोड़ दे रहे हैं कि चलो समय आएगा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो अगर आप डेस्परेट नहीं हैं उस इशू को सॉल्व करने के लिए और फिर वो इशू आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है सॉल्व करना, लेकिन आप कोई ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं और आप 5 महीने, 6 महीने, 3-4 महीने से वो पर्टिकुलर इशू बना हुआ ही आपकी लाइफ में और वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है या उस सिचुएशन से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप पर्टिकुलर किसी इशू में स्टक हैं। देखिए, स्टक एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, इश्यूज़ आपके हील नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी स्टक माना जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को क्या है कि कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि ठीक है मैं ग्रो तो कर रही हूँ, ठीक है कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, मैं कुछ ना कुछ तो रिलीज़ ही कर रही हूँ, तो उनको लगता है कि मैं स्टक नहीं हूँ। आपको स्टक एनर्जी फाइंड करने के लिए या ये देखने के लिए कि मैं कहाँ स्टक हूँ, आपको अपना इम्पॉर्टेंट एरिया देखना होगा। कौन सा एरिया आपके ट्विन फ्लेम मिरर कर रहे हैं या कौन सा एरिया आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको हील करना, उस एरिया में आपको सफरिंग मिल रही है, आपने बिल्कुल अंदर से आपको पता है, क्लियर है कि ये सिचुएशन से तो आपको बाहर निकलना ही है, आज नहीं तो कल तो आपको निकलना ही है और कोई रास्ता नहीं है, तो आपको पता ही है कि निकलना है। तो अब फिर भी आप उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, फिर भी आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या फिर आप खुद को बहाने दे रहे हैं या फिर लेज़ी हो रहे हैं या फिर कुछ और काफ़ी टाइम से स्टक हैं, तो इसका मतलब है कि उस एरिया में आप स्टक हैं। इसका मतलब है फिर भी आपके ट्विन फ्लेम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक रहेंगे, वो आपको मिरर करते ही रहेंगे। उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बहाने चलते रहेंगे, वो भी आपको बहुत सारी चीज़ों का बहाना देते रहेंगे और अपनी सिचुएशन में स्टक रहेंगे, वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि यूनिवर्स उनसे वो चीज़ मिरर करवा रहे होते हैं, तो यूनिवर्स उनको रास्ता ही नहीं दिखाएंगे। जब तक आप अपना कोई पर्टिकुलर इशू जो डीएम मिरर कर रहे हैं या फिर वो हील करके बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक आपके डीएम को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। स्टक हो जाना मतलब ठहर जाना या कोई ऐसा इशू जिससे बाहर निकलने का रास्ता आपको पता ही नहीं होना और काफ़ी टाइम उस पर्टिकुलर चीज़ से स्ट्रगल करते रहना। एक और स्टक एनर्जी होती है जैसे नम हो जाना, आपको कुछ भी न्यूट्रल फीलिंग आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अंदर से आप नम है, अपनी फीलिंग में कहीं स्टक हो गए हैं। मतलब एक ही फीलिंग जो आपको परेशान कर रही है, आपको पता है वो फीलिंग आपके लिए सही नहीं है या ये एक नेगेटिव फीलिंग है, लेकिन वो फीलिंग इतनी ज़्यादा बार आपके दिमाग में घूम रही है, आप उस फीलिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, किसी थॉट को लेके आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए हैं, तो इसको भी हम स्टक एनर्जी कहेंगे। अगर आप फीलिंग के बेसिस पे भी नम महसूस कर रहे हैं तब भी आप स्टक हैं। ज़्यादातर कोई किसी भी सिचुएशन में स्टक क्यों होता है? ज़्यादातर लोग स्टक होते हैं फियर की वजह से या फियर ऑफ पेन की वजह से, कि उनको प्रॉब्लम उठाने से डर लगता है या उनको दर्द मिलेगा, पेन मिलेगा, इस चीज़ से उनको डर लगता है, या किसी और टाइप का फियर इशू है। तो स्टक होने का सबसे बड़ा रीज़न या एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हम फियर को मान सकते हैं। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट रीज़न होते हैं स्टक होने के किसी सिचुएशन में या फिर डीएम के स्टक होने के। 2 रीज़न और होते हैं, एक होता है ईगो, एक होता है गिल्ट। लगभग रिलेटेड ही हैं, लेकिन ईगो और गिल्ट,
और फियर। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से अक्सर इंसान किसी न किसी, इन तीनों रीज़न में से किसी एक रीज़न की वजह से अक्सर इंसान कहीं ना कहीं स्टक होता है। और दूसरा क्या, चौथा सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है कि किसी इशू में स्टक होने का सबसे बड़ा रीज़न है, वो है एक्शन नहीं लेना, या फिर आपकी इशू को हील करने की इंटेंसिटी नॉर्मल होना, इच्छा शक्ति नहीं होना। अगर आप कोई इशू में स्टक हैं और अंदर से आप चाहते हैं कि आप इससे बाहर निकलें, तो आपके एक्शन भी उसी लेवल के होंगे। हमारे चारों तरफ नॉलेज अवेलेबल है, गाइडेंस भी अवेलेबल है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में, यूनिवर्स में मौजूद है। बस हम उसे अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में काफ़ी टाइम तक स्टक होते हैं, लेकिन एक पीक पॉइंट आता है हमारा कि उस पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमको लगता है नहीं, अब तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, अब तो बहुत हो गया, अब तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही निकलना है। फिर आप उस हिसाब से एक्शन लेते हैं, या फिर यूनिवर्स में उस हिसाब से मेंटल अपने दिमाग से इंटेंसिटी भेजते हैं, फ्रिक्वेंसी भेजते हैं। आपके अंदर से ऐसी वाइब आ रही होती है उस वक्त कि नहीं, अब तो करना ही करना है। तो आप देखते होंगे, महसूस करते होंगे कि अचानक ही आपके सामने रास्ता आ गया कोई, या फिर आपके प्रॉब्लम का सलूशन आ गया, या फिर आप किसी ऐसी जगह पहुंच गए, यूनिवर्स ने आपको पहुंचा दिया जहां आपके प्रॉब्लम का सलूशन है। तो अचानक ही वो इशू रिलीज़ हो जाता है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाता है और आप वो फॉलो करके वो इशू सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी भेजी यूनिवर्स में कि अब आपको ये चीज़ हील करना ही करना है। वहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर हो गए थे कि अब आपको ये पर्टिकुलर इशू सॉल्व करना है, यहाँ से बाहर आना ही आना है। और वही आपकी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी यूनिवर्स पिक करता है और आपके लिए आपके रास्ते खोलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है, यूनिवर्स में लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी इशू में स्टक है तो इसका मतलब ये है, काफ़ी टाइम से अगर स्टक है तो इसका मतलब ये है कि आप उस इशू को सॉल्व नहीं करना चाहते, उस बारे में आप क्लियर नहीं हैं, या फिर कुछ आपके अंदर डाउट है, या आपकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर आप स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ वो इशू रिलीज़ नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप लेज़ी हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से आपकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है, या यूनिवर्स में आप मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं कि आपको यहाँ से बाहर निकलना है। क्योंकि हमारे चारों तरफ प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद है, बस हमें ही उसे अनलॉक करना है, और ये आप ही के हाथ में है, आप ही कर सकते हैं। चलिए, अब आपको इतनी सारी बातें मैंने बता दी, आपने फाइंड भी कर लिया होगा अब तक कि आप कहाँ पे स्टक हैं। सोचिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो ये वीडियो फिर से सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप ही को फाइंड करना है, क्योंकि मैं यहाँ सभी का नहीं बता सकती कौन कहाँ स्टक है। आप ही को फाइंड करना है आप कहाँ स्टक हैं, और उसको नोट डाउन करिए, और उस पर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप बाहर निकलना ही चाहते हैं, उसके लिए स्टैंड लीजिए, एक्शन लीजिए, या यूनिवर्स में स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी भेजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिलीज़ कैसे करना है आपको, अगर आप कहीं पे भी स्टक हैं। कुछ चीज़ें तो मैंने आपको अभी बता ही दी कि कैसे करना है रिलीज़, लेकिन अभी थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में आपको बता देती हूँ। तो पहला पॉइंट, अगर आप कहीं पे भी स्टक हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें कि आपको कैसे निकलना है इससे बाहर कैसे निकलना है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप क्यों स्टक हैं, क्या इश्यूज़ है जो आपको परेशान कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है जिसकी वजह से आप स्टक होते हैं? ईगो, फियर और गिल्ट। देखिए कि इनमें से क्या है, किसकी वजह से आप स्टक हैं, उसके लिए आप हीलिंग करिए, वो पर्टिकुलर इशू हील करिए और फिर एक्शन लीजिए। फिर कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर उसको हील करिए और फिर एक्शन लीजिए, मतलब वही सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसके बीच में, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बीच में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं आपके, फियर आ रहा है, गिल्ट आ रहा है, ईगो आ रहा है, या कुछ भी, फटाफट उसको रिलीज़ करते जाएं। और उस पर्टिकुलर इशू को तब तक ना छोड़ें जब तक वो पूरी तरीके से सॉल्व ना हो जाए, या उससे रिलेटेड आपके अंदर इशू सारे सॉल्व ना हो जाएं। सॉल्व करते करते बीच में ही आपको हल मिल जाएगा और सारा इशू जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। बस आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस वजह से स्टक हैं। ऐसा नहीं करना है हमें कि फियर हमें है जॉब इंटरव्यू देने से और हम फियर कहीं और का हील कर रहे हैं, डीएम से फियर को हील कर रहे हैं। जिस एरिया में आपका जो इशू है उसी एरिया के पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करें। मतलब जैसे कि अगर आपको इंटरव्यू देने में डर लग रहा है तो आप इंटरव्यू उससे डर को ही हील करें। फियर भी कई टाइप के होते हैं, है ना, तो पर्टिकुलर उस एरिया के इश्यूज़ को हील करें जो एरिया में आप स्टक हैं। दूसरा पॉइंट, अगर
किन्हीं लोगों की वजह से आप स्टक हैं, फैमिली की वजह से स्टक हैं, या आपके आसपास के लोगों की वजह से अगर आप स्टक हैं, तो यहाँ पे आप कर्मा हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। रेगुलर जिसकी वजह से आपको लगता है कि इनकी वजह से रुकावट पैदा हो रही है, उनको कॉन्टीन्यूअस फॉरगिवनेस प्रेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, कंटिन्यूअस अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दीजिए कि ये आपकी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, ये आपका आप सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से अफर्मेशन बनाएं पॉजिटिव, उनके साथ कर्मा हील कर लीजिए, उनके साथ फॉरगिवनेस कर लीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दे लीजिए कि इनके साथ सब ठीक हो गया है और ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप खुद की वजह से नहीं, लोगों की वजह से स्टक होंगे, तो वहाँ से वो सारे लोग आपके फेवर में हो जाएंगे या सपोर्ट करने लगेंगे, वो इशू रिलीज हो जाएगा। अगर आप अपने इमोशन को लेकर के कहीं स्टक हैं, या डीएम को लेकर के स्टक हैं, या डीएम के साथ जो लव है आपका उसको लेकर के आप स्टक हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने मून पे काम कीजिए। कहीं ना कहीं आपको अपने डीएम से सेपरेशन अंदर महसूस हो रहा है, इसी वजह से आप इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हैं, या फिर डीएम को लेकर के स्टक हैं। अपने आप को रेगुलर अफर्मेशन देना शुरू कर दीजिए कि आप और आपके डीएम ऑलवेज रियूनाइटेड ही हैं, हर प्लेन में, 5D में, 3D में, हर जगह आप लोग यूनियन में ही हैं। आप उनको अपने अंदर ही फील कर पा रहे हैं। ये चीज़ आप कंटिन्यू अफर्मेशन खुद को देना शुरू करें 15-20 दिन या 1 महीने तक, और पूरी तरीके से अपने आप को विश्वास दिलाइए कि सिर्फ ये सेपरेशन इल्यूज़न है, आप लोग ऑलवेज यूनाइटेड ही हैं। सिर्फ आपके बेहतरी के लिए या आपके इनर वर्क के लिए ही थोड़े टाइम के लिए आपको सेपरेट किया गया है। बाकी उल्टा सीधा इधर उधर की बातें कुछ भी ना सोचें, यूनिवर्स पे भरोसा करें और अपने आप को अपने डीएम के साथ यूनियन में ऑलवेज महसूस करना शुरू करें, और थोड़ा सा लेट गो भी करें और थोड़ा सा चेस करना बंद करें। ओके फ्रेंड्स, तो बस यही बताना था। और इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे मेरे पास आए थे, जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो डीएम को भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, तो वो डीएम को लेकर के स्टक हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप अपने डीएम से लव करते हैं, वो किसी पर्पस से आपकी लाइफ में आए हैं, तो ये कंटिन्यू उनकी याद आना या फिर आपके मन में उनके लिए इमोशन होना, ये नॉर्मल है। ये आप स्टक नहीं है। अगर आप कहें कि नहीं, मैं उनको भूलना चाहती हूँ, मैं नहीं भूल पा रही हूँ, इस वजह से मैं उनके में स्टक हूँ, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप बिल्कुल स्टक नहीं हैं। आप भूलने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? भूलने की कोशिश ही नहीं करनी है। इस फीलिंग को नेचुरल मानना है और यूनियन अपने अंदर फील करना है, अनकंडीशनल लव फील करना है और इनर वर्क करते जाना है। ज़बरदस्ती भूलने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं भूल पाएंगे। तो इसको स्टक एनर्जी नहीं कहेंगे, ये किसी और रीज़न की वजह से है। यहाँ पे सिंपल बस आपको यही करना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, तब डीएम की रिस्पेक्ट करनी है। मतलब डीएम की भी रिस्पेक्ट करनी है, साथ साथ अपनी भी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं करना है सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट करिए और खुद की रिस्पेक्ट ना करिए, ऐसा नहीं करना है। तो ओके फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे के आपको समझा सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें मैंने समझा दी है, बाकी आप खुद अपना फाइंड करके इन चीज़ों का अप्लाई कीजिएगा और इसी तरीके से हील करने की कोशिश कीजिएगा, आपका इशू हील हो जाएगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।